अच्छा नवम के भैया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बता रहे थे, आपको याद होगा, इसमें परावर्तन का नियम बताया था ना हमने। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या बताया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, या एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो मिलाकर के उसी प्रश्न को तो आप देख लें। हमको क्या सिद्ध करना था कि ए बी ये समांतर सी डी, ये है ना, ये वाला ए बी समांतर सी डी, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम पहला था। ठीक है, अब चलिए देखा जाए, प्रश्न लिया जाए। आप लिखेंगे कोण ए बी एम, क्या लिखें, कोण ए बी एम धन नहीं ए बी एम बराबर कोण कौन सा, सी बी एम, कोण सी बी एम। अच्छा, कहे बराबर है क्योंकि बोलिए परावर्तन के नियम से ये वाला कोण इसके क्या है, बराबर। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका नाम क्या है, ए बी एम, और इसका नाम कोण सी बी एम। ठीक, दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये बात हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप जरा ये भी जानें कि इधर कोण बी सी एन, कोण बी सी एन बराबर कोण डी सी एन, बराबर कोण डी सी एन। क्यों बराबर? क्योंकि ये भी वही परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब आप जरा हमको ये बताएं कि ये पी क्यू समांतर क्या है, आर एस। भैया ये दर्पण पी क्यू दर्पण आर एस के क्या है, समांतर है। ठीक है, और बी एम है ना, बी एम लंब है किस पर, पी क्यू पर है लंब। और या तथा लिख देते हैं, सी एन लंब किस पर है, आर एस पर। ठीक, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला भैया, ये वाला तो इसके समांतर। चलिए ठीक है ना, चूँकि ये दिए हुआ है तो दोनों दर्पण समांतर हैं। ठीक, अब ये चूँकि ये भी लंब है और ये भी लंब है, इस दर्पण पर ये बी एम लंब है और इस दर्पण पर सी एन लंब है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम आपसे ये कह दें कि बी एन नहीं बी एम समांतर सी एन, तो कोई दिक्कत यानी कहते हैं, चूँकि ये ऐसा इसलिए बी एम समांतर सी एन, मतलब ये वाला इसकी क्या है, समांतर है। और ये हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं को जब कोई तिरछी रेखा काटती है, ठीक है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के कोण, ये देखिए यहाँ पर कोण एम बी सी, कोण एम बी सी बराबर कोण एम बी सी बराबर कोण क्या होगा, एन सी बी, बराबर कोण एन सी बी। क्या लिखेंगे आप, एकांतर। क्यों बराबर है ये, एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों बराबर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, बोलिए। इससे निष्कर्ष ये निकला भैया कि ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो कुल मिलाकर के ये समीकरण थर्ड हो गया, कोई दिक्कत। और ये समीकरण क्या है, फर्स्ट मान लो इसको, ये समीकरण क्या मान लो इसको, सेकंड मान लो, है ना भैया। ये इसके बराबर है, इधर ये इसके बराबर है, अभी आपने सिद्ध कर दिया ये इसके बराबर है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष हम ये पहुंच रहे हैं कि समीकरण 1 2 3 तीनों को अगर देखा जाए समीकरण में, तो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कुल मिलाकर ये सब क्या है, बराबर। ठीक है,
तो जब ये सब बराबर हैं तो इससे लाभ क्या मिला, ये समस्या हो गई। ठीक है, या अगर ये सब बराबर हैं, हमको क्या सिद्ध करना है कि ये ए बी इसके क्या है, समांतर है। तो ये समांतर होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला कोण है ना इसके बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये दोनों क्या इससे माने जाएंगे, एकांतर। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि ये दोनों बराबर हैं और ये इसके बराबर है, तो कुल मिलाकर के रुक जाइए। आपने देखा भी कि MBC ये वाला इसके बराबर है NCB, कोई दिक्कत। ये तीसरा देखिए, ठीक। तो हम कोण MBC और इधर कोण NCB, तो MBC देखिए यहाँ पर MBC है ना, इसमें अगर इसमें इसको जोड़ दी तो कोई प्रॉब्लम, क्या नाम है इसका, ABM। तो ये देखिए कोण ABM, ठीक है। हमने क्या कर दिया, MBC में क्या जोड़ दिया, ABM जोड़ दिया। इधर क्या है, NCB, चित्र में देखिए NCB, इसमें हम क्या जोड़ दे रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं, क्या नाम है इसका, DCN, यह जोड़ देते हैं कोण DCN, कोई प्रॉब्लम। और ये आप जानते हो कि ये ABM और NDCN क्या है, बराबर है बराबर कि नहीं। ABM और DCN, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ABM बराबर ये है ना, और फिर इसके बाद ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो कुल मिला करके यदि आप निष्कर्ष निकालेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है, तो कुल मिला करके क्या ये क्या निकला, MBC और ABM। देखो MBC और ABM क्या हो गया, इसका नाम ABC। तो इसके स्थान पर लिख दें ABC, कोण ABC। अब ये क्या है, NCB ये, और क्या इस जोड़ा गया है DCN, दोनों को क्या लिखेंगे आप, DCB, लिख देते हैं कोण DCB। इसको लिख देते हैं क्या, एकांतर, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, ठीक है। और यहाँ चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कोष्ठक में कोण ABM बराबर कोण DCN। आप जानते हो कि इससे लिखा है 5 बराबर 7 लिख देते हैं, और दोनों पक्षों में 2 जोड़ दो, इधर भी 2 जोड़ दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दोनों पक्षों में आप चाहे जोड़ दें, चाहे घटा दें, चाहे भाग देते हैं, चाहे गुणा करते हैं, लेकिन जो कार्य करें दोनों पक्षों में करें। तो हमने वही बात कर दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर थे तो हमने इसको इधर जोड़ दिया और इसको इधर जोड़ दिया, ठीक है। चित्र के अनुसार इसका नाम हो गया कोण ABC और इसका नाम हो गया कोण DCB, ठीक है। अब क्या लिख दिया हमने, एकांतर कोण। अगर ये एकांतर कोण हो गए है ना, तो भैया ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो बताओ अच्छा, ये तिरछी लाइन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, भैया ये तिरछी लाइन तो मानेंगे। तो इसका मतलब ये समांतर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये हो गया कि AB समांतर CD, ये भी समांतर CD, ठीक है। तो अपना ये लिखने का ढंग है, जैसे भी आप लिख सको, संतुष्ट होना चाहिए, है ना, आपको आना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने लिखा वैसे भी आप उतार दो परीक्षा में, है ना। आपको अपने दिमाग का प्रयोग करके ही इसका उत्तर देना पड़ेगा। अब आप आइए अगला सवाल देखते हैं। भैया ये प्रश्नावली समाप्त हो गई, कुल मिला करके ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। हमने आपको ये हिंट्स दे दिया। अच्छा, ये सवाल आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, आपको स्वयं करना। हमने हिंट्स दे दिया है ना, हिंट्स आप समझ लीजिएगा और अपने पैर में नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त। अब प्रश्नावली कौन सी पढ़ेंगे आप, प्रश्नावली 6.3, ठीक है। 6.3 का देखिए पहला सवाल, ये प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल लिखा, संलग्न
है ना। ये क्या लिखा है, संलग्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं यस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 अंश और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश, ठीक है, तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। पी आर क्यू चित्र देखिए आप, पी आर क्यू मतलब ये कोण आपको ज्ञात करना है। अच्छा अब आप बताइए, आप पढ़े होंगे कि अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 180, क्योंकि ये रैखिक बनता है। तो क्या लिखेंगे, यस पी आर लिख देते हैं, कोण यस पी आर धन कोण क्यू पी आर बराबर 180 अंश। क्यों लिख देते हैं, रैखिक युग्म है ना। तो एस पी आर कितने का, 135 अंश। अब कोण क्यू पी आर नहीं पता, तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश। घटा दो, 10 से घट जाएगा 5 तो 5 और 7 से 3 घट गया 4, ठीक। तो कुल मिला करके कितना आया, 45 अंश। कोण क्यू पी आर बराबर 45 अंश। देखिए कोण क्यू पी आर ये वाला कितने का आया, 45 अंश। निकाल लिया आपने, क्योंकि दोनों को जोड़ लो, 180 आया कि नहीं आएगा, 45 5 50 30 80, ठीक है, 180 हो गया, ठीक। अब आप बताइए, अगर नहीं पढ़े तो एक बार थोड़ा जान लें, थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं आपको, ध्यान से फिर से देख लीजिए, है ना। इसको भी आप निकाल सकते हो, बताओ कितने का आएगा, बड़ा मौखिक है, 70 अंश का आएगा। कर दें 70 अंश। 70 अंश कैसे आया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ भी तो 180 होगा, ये भी तो रैखिक युग्म है। क्या है, पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी धन कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। इसमें भी वही रैखिक युग्म, ठीक है। पी क्यू टी कितने का, पी क्यू टी 110 का है, 10 लिख दीजिए। कोण पी क्यू आर नहीं पता, तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110 अंश, तो कोण पी क्यू आर बराबर 70 अंश, ठीक। तो ये भी आपने निकाल लिया, 70 अंश का ये आ गया। अब आप ही बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो कौन कौन कोण है, एक का नाम है आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू धन, इसका नाम कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, इसका नाम पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा अब आर पी क्यू कितने का है, कोण आर पी क्यू कितने का है भैया, कोण आर पी क्यू 45 का। ये पी क्यू आर कितने का है, 70 का है। कोण पी आर क्यू नहीं पता, ठीक। तो 70 45 कितने हो गए, 115 धन कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश माइनस 115 अंश। बता दो 180 से 115 है ना, 10 से 5 घट गए 5, यहाँ बचेगा 7, 7 से 1 घट गया 6, ठीक। तो कितने का आया, 65 अंश। कोण पी आर क्यू, तो कोण पी आर क्यू कितने का आ गया, 65 अंश। इस प्रकार आपका ये सवाल पूरा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा हो गया। बस आज का कार्य इतना है, शेष फिर